चाहे सोसाइटी में जितने भी इंसान है वो आजकल हर कोई ई कॉमर्स जरूर यूज कर रहा है ना। सो इट हैज बिकम ए इमिनेंटली popular in the business sphere. Beside this, the internet is being increasingly used in various walks of life. The benefits of e-commerce are as follows. It has enhanced द रीच ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां तक अच्छे अच्छे बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए जो है ई कॉमर्स हमको बहुत यूजफुल है। टुडे दिस द फर्म आर एबल टू रीच आउट द कस्टमर इन एनी पार्ट ऑफ द होल any part of the world to sell their product through the use of the e-commerce. As a result, they have been able to establish newer market for their product. ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके आते हैं, लॉन्च होता है, तो ई कॉमर्स की ही यूज करते हैं। देन सेकंड है आपका, इट हैज एनेबल्ड कस्टमर्स टू receive immediate replies to their queries from business firms। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी बिजनेस फर्म में इमीडिएट रिप्लाईज करने के लिए कोई भी अगर अपन को रिसीव होता है, कोई भी चीज मतलब अगर हम कोई भी मैसेज रिसीव करते हैं तो हम उसको तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। इतना ई कॉमर्स जो है हमारा ग्रोथ हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जैसे आप किसी भी कस्टमर केयर में आप फोन लगा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आप ऑर्डर कर रहे हो, तो जैसे आपका ऑर्डर करना प्लेस हो जाता है उतना तुरंत आपका जो है रिसीविंग मेल आ जाता है कि आपका जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, रिसीव्ड हो गया है। अब आप जो है पैकिंग, फिर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि आपका जो गुड्स है वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में ले सकते हो। देन थर्ड है आपका, देयर हैज बीन tremendous saving of time in commercial transaction and dealing as well as in डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करने के लिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है हमको ई कॉमर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है टाइम सेविंग भी करता है और साथ में जो है उसका कॉस्ट जो है वो भी सेव करता है। तो दिस हैज इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विस टू। ठीक है, साथ ही साथ ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब बढ़ाता है, मतलब सेव करके रखता है, साथ में जो है सर्विसेज भी हमको अच्छी मिलती है। देन आपका फोर्थ, इट एनेबल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, इसमें जो है हमको कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस खरीदने की, जैसे आप किसी भी रिटेलर प्राइस में जाओगे तो आपको फेस टू फेस जाके आपको खरीदना पड़ता है, बट ऑनलाइन में ई कॉमर्स में ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो है आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आप ऑर्डर कर दिए मोबाइल के थ्रू चाहे कंप्यूटर के थ्रू, और डायरेक्ट वो जो ऑर्डर है वो उस तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ फेस टू फेस का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, thus saving the company from the expenses and intermediaries. Consequently, the savings reflected the product represent before the customers। ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के सामने पेश हो जाता है, बिना फेस टू फेस किए जो है हम कस्टमर तक उसके प्रोडक्ट को फेस में पहुंचा देते हैं। इट एनेबल्स टू कंपनी टू फोकस इन द अटेंशन टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर। ऐसे कंपनी जो है हमेशा ऐसे कस्टमर को बहुत ही अटेंशन फोकस होती है। ठीक है, आप देखना रेटिंग मांगता है आपसे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो आपसे रेटिंग मांगेगा कि आपको कैसा लगा गुड्स। ठीक है, आपको इनिशियली आपको जानकारी देते रहेगा कि इस कस्टमर ने यहाँ से चीज परचेज किया था, तो जो भी कोई अच्छा ऑफर आता है तो उस टाइम पे आपको क्या करते हैं बताया जाता है। देखो अभी क्या है, मैं बहुत बड़े एग्जांपल के बारे में बात नहीं कर रही, अभी जो मैं छोटा मोटा जो भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जो भी मंगाते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं, मैं भी उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप उससे यूज टू है, आपको पता है कि क्या होता है ना। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्ट परचेसिंग सेलिंग जो करते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू तो करते ही है। ठीक है, साथ में जो बड़ी बड़ी डील्स होती है वो उसमें फेस टू फेस करना जरूरी रहता है। ठीक है, बाकी भले से सारे इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू हो रहा है, इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स, गैजेट यूज हो रहा है, बट यहाँ पर फेस टू फेस होना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टमर अगर बना रहे हैं तो उनकी जानकारी रखना भी जरूरी है और उनको अटेंशन फोकस देना भी जरूरी है, ताकि वो हमारे से दोबारा खरीदे। तो देखोगे अगर आप कहीं से भी कुछ खरीदते हो तो कोई भी अगर ऑफर आता है तो आपके मोबाइल में मैसेज जरूर आता है मोबाइल नंबर पे कि इस में अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप लोग परचेस करोगे तो आपके लिए इतना % छूट है। तो दिस आर द थिंग्स। ओके, तो इसमें जो है फोकस रहता है मार्केट हमेशा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू द क्विक रिडर्सल एंड कंप्लेंट द कस्टमर। यहाँ पे अगर मान के चलो कोई भी ऐसा डैमेज प्रोडक्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्विकली उसके ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि मुझे ये गुड्स प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, उसको सेंड कर दोगे, उसको मतलब जो है वापस से रिटर्न कर दोगे।
है ना। तो वहां पे जो भी रिटर्न की पॉलिसी रहती है उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है कि क्या आपको डैमेज लगा, क्या चीजें हैं, किस कारण से आपको ये अच्छा नहीं लगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछता है, और ये एक अच्छा जो है, भले से हम फेस टू फेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है वहां पर रिटर्न हो जा रही है, इजी टू रिटर्न है। लेकिन बहुत सारे शॉप में अगर आप रिटेलर प्राइस में जाओगे तो आपको क्या होगा, बोलेंगे कि इजिली रिटर्न का जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स जो है यहाँ पे इजिली रिटर्न का जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका inviting suggestion from the customer and serving the market through the this is the means of the resulted। और यहाँ पे जो है कस्टमर को सजेस्ट भी करते हैं, साथ में इनवाइट करने के लिए ये सजेस्ट भी करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, कितने प्राइस का आ रहा है, आपके रेंज तक का जो भी है उसका गुड्स का जो है प्राइस, प्रोडक्ट, और जो है सर्वे करने के बाद मार्केट में वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाता है, चाहे वो कोई न्यू प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो। ठीक है, देन आफ्टर उसके जो इम्प्रूवमेंट, अगर मान के चलो आपको उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं लगी तो आप वहां पर क्या देते हो, रेटिंग देते हो, देयर एज अ 5 स्टार्स ऑन दैट ऐप। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना रेटिंग आप देना चाहते हो, 4 देना चाहते हो, 3 देते हो। अगर आपको उससे ज्यादा, उससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि हाँ उससे अच्छा है, तो आप पूरा फुल 5 रेटिंग दे रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि दूसरे कस्टमर जो है इससे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये 5 रेटिंग वाला चीज है, लोगों को पसंद आया है, तो मैं भी यही चीज प्रोडक्ट को खरीदता हूँ। तो दिस आर द थिंग्स। Then the possibility of paper-free transaction has resulted in saving of the time। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेपर फ्री ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम पेपर के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फ्री पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर टाइम सेव भी हो रहा है, मनी सेविंग भी हो रहा है, और अपनी जो बिजनेस की डीलिंग की जो एनर्जी है, पावर है, वो भी सेव हो रही है। ड्यू टू द चेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ द ऑर्डरिंग एंड द फुलफिल द ऑर्डर्स, ताकि जो भी ऑर्डरिंग है या फिर जो भी ट्रांजेक्शन या ट्रेडिशनल मीन्स है उसको फुलफिलमेंट कराने के लिए ई कॉमर्स जो है पूरी तरीके से हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द एंट्री ऑफ द ई कॉमर्स हैज रिड्यूस द नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन लेबर। ई कॉमर्स जो है ह्यूमन लेबर की जो नेसेसिटी रहती है वो भी जो है आपको सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, सिंस द ट्रांजेक्शन एंड कंप्लीटेड फार मच फास्टर, और इसकी ट्रांजेक्शन में बहुत फास्ट हो जाती है। जस्ट वेट स्टूडेंट, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जस्ट वेट। ओके मैम। Okay, now you can see next point. Point number कहाँ पे थे अपन? हाँ, पॉइंट नंबर 9, द रीएंट्री ऑफ द ई कॉमर्स रिड्यूस द, हाँ ये हो गया था, ट्रांजेक्शन वगैरह जो रहता है, ह्यूमन लेबर जो बहुत ही रिड्यूस पावर अपन इसमें यूज करते हैं, साथ ही साथ जो है बहुत ही फास्टर तरीके से जो इसको कंप्लीट किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका 12, कंपनीज कैन एंश्योर क्विकर पेमेंट फ्रॉम देयर बायर। ठीक है, यहाँ पे पूरे की पूरे जो बायर से क्विकर पेमेंट हो उस तरीके का एंश्योर पावर वो जो है ई कॉमर्स में रखते हैं। जैसे कि आप कोई भी अगर फाइल करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीद रहे हो, तो आप क्या करते हो, या तो नेट बैंकिंग या गूगल पे या पेटीएम, या फिर आपके पास कुछ प्रोडक्ट में ऐसा ऑप्शन दिया रहता है कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी दिया रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ई कॉमर्स आपको सीओडी का भी दे रहा है, और साथ ही साथ जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, नाउ जब रिटर्न का टाइम आता है, तो रिटर्न के टाइम आप देखोगे जैसे ही वो पहुंचता है, मतलब उनके गोडाउन तक पहुंचता है, तो उनको जब रिसीव होती है प्रोडक्ट, वो आपके अकाउंट में तुरंत तुरंत आपका रिटर्न का जो भी अमाउंट था वो आपको तुरंत आपके अकाउंट में भेज देता है। ये ऐसा होता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर कभी ट्राई किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर देते हो, तो जैसे रिटर्न करते हो, जैसे वो उस पर्टिकुलर डिलीवरी मैन के तक के उनके शॉप तक के पहुंचते ही है, तो वो क्या होता है, चेक करते हैं कि सही हालत में है कि नहीं है, और जो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट के बारे में डैमेज फुल बताया है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद उसको आपके अकाउंट में वो पैसे को भेज देता है। ऐसा कई बार भी हो जाता है कि कस्टमर के थ्रू ही वो डैमेजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास जो है ये इंश्योरिटी रहती है। नेक्स्ट है आपका, ई कॉमर्स हैज मेड बिजनेस ट्रांजेक्शन मोर कॉन्फिडेंशियली सेफ एंड एक्सपेंडिशियस
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि वही बता, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है ये बहुत ही, ई कॉमर्स बिजनेस जो है बहुत ही मोर कॉन्फिडेंशियली रहता है, सेफ भी रहता है, और साथ में जो है एक्सपेंडिशियस भी होता है। ओके। Next step का, it has the brought about the reduction in the advertising cost and several product and services। इसमें जितने भी आप एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है इसमें रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्ट जो है होलसेलर या फिर जो है इंडस्ट्री से डायरेक्ट आती है, तो जिसमें उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट की जो भी कॉस्ट रहती है वो लेस हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे जो है ऐप जो है, आप खुद ही ऐप में जाके उस चीज को परचेस कर रहे हो, है ना, तो उसके एडवर्टाइजमेंट बिना उसके एडवर्टाइजमेंट आप तक नहीं पहुंच रही है, आप उसको परचेस कर रहे हो, तो फिर आपको उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी नहीं देना पड़ता है। सो पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और भी बहुत सारे कॉस्टेस रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, जो कि वहां पर रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट जो है वो कहाँ से खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इट हैज इम्प्रूव्ड प्रोवाइडेड लार्ज कंपनी एज वेल एज द न्यू एंट्रेंट्स a level playing field in the global market। ग्लोबल मार्केट में लार्ज मतलब कोई भी नया ट्रेंड्स आता है, मतलब ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, नया प्रोडक्ट, नया कोई चीज अगर लॉन्च होता है तो उसके उसके लिए जो है ग्लोबल मार्केट में उसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है, अप लेवल पे जो है उसकी प्लेइंग फील्ड होती है ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल मार्केट में। ठीक है। और लार्ज कंपनी ऐसे ही करती है, कोई भी नया चीज अगर लॉन्च कर रही है तो वो ग्लोबल मार्केट में जो है उस फील्ड में जाके उनका लॉन्चिंग करती है और मार्केट में बताती है कि हमारी कंपनी की ये जो है प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई है। क्लियर है अभी तक का पॉइंट? 15 तक का पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? सिंपल है बेटा, बेनिफिट ऑफ कॉमर्स का बताया है, तो अगर आपके पास पूरे 15 तो याद नहीं हो रहे, आप अगर देखोगे ना यहाँ पे घुमा फिरा के ना ऊपर नीचे कर दिया है कि टाइम लेस हो रहा है, रिड्यूस टाइम, आप अपने से ही वो पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, कि हमको यहाँ पे मनी सेविंग की ऑप्शन है, टाइम सेविंग का ऑप्शन है, यहाँ पे लेबर कम लगते हैं, ठीक है, क्विक सर्विस है, ठीक है, इजी टू रिटर्न है, इजी टू पेइंग है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो भी रिटर्न फैसिलिटी है, इजी टू रिटर्न जो है वो भी है, ठीक है। और क्या है, आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी मिलेगी, एश्योर्ड कंपनी की मिलेगी। तो दिस आर द थिंग्स, इसमें जो है आप खुद ही पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप हर एक पॉइंट्स में देखोगे ना कुछ घुमा फिरा के जो दिया हुआ है। ग्लोबल मार्केट में लॉन्चिंग होती है, ग्लोबल मार्केट इसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट के पैसे को रिड्यूस करने के बाद हमको वो प्राइस का अमाउंट मिलता है। तो दिस आर द थिंग्स, आप लोग भी खुद से जो है इसका समझ लोगे ना तो इसको आप लोग खुद ही से जो है इसको बना सकते हो, बना बना के लिख सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 186। पेज नंबर 186 में जो है यहाँ पे बताया गया है, इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन, जितने भी 15 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें इट कैन बी सेड द ई कॉमर्स हैज द प्रोवाइडेड द होल बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, ई कॉमर्स जो है पूरे होल बिजनेस वर्ल्ड को जो है एक अच्छा चीज प्रोवाइड किया है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल के लिए हो, चाहे वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हो। ठीक है, हर किसी के लिए जो है ई कॉमर्स क्या है, बेनिफिट ही है। दस द बिजनेस कंपनी, द कस्टमर एज वेल एज द होल ऑफ द सोसाइटी हैज बीन बेनिफिटेड, जिसके कारण जितने भी होल सोसाइटी है वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। ठीक है, हर सोसाइटी के कस्टमर को भी बेनिफिट हो रहा है, साथ में बिजनेस को भी बेनिफिट हो रहा है, और पूरी हमारी सोसाइटी जिसमें कस्टमर भी है, बिजनेसमैन भी है, ठीक है, इन सबको बेनिफिट ही हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक के पूरा? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now come to the next point, next topic, resource required for successful implement of e-commerce। यहाँ पर क्या बता रहा है, as we have since e-commerce is the mode of online selling and buying products or services in a time saving manner in the viva वर्सेस द कंप्यूटर और द इंटरनेट। वही बता रहे हैं कि जो भी हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट अगर ई कॉमर्स में हर रिसोर्स की अगर हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें में बेनिफिट मिलेगी, क्या क्या रिसोर्सेस हमको रिक्वायरमेंट होगी कि हम ई कॉमर्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, ई कॉमर्स जो है एक तरीके से हमारे लिए रिसोर्स ही है। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम जिस चीज को यूज करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेस हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नेचर, हम नेचर को यूज करते हैं,
ठीक है। यहाँ पर हम खुले हवाओं में सांस ले सकते हैं, यहाँ के पेड़ों को अपन जो है उससे पेड़ों से अपन दवाइयां बनाते हैं, टहनियों जो उनके ब्रांचेस होते हैं उससे हम पेपर बनाते हैं, जो उनके सॉइल होते हैं, जो नेचर की जो सॉइल मतलब मिट्टियां वगैरह होती है उनसे बहुत सारे मिनरल्स आते हैं निकलते हैं, जैसे कि हम आयरन और बॉक्साइड ये सारी चीज बनाते हैं। तो ये जितने भी नेचुरल सोर्स है हम उसकी क्या करते हैं, यूज करते हैं, और जो भी चीजों को अपन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ओके, तो वैसे ही ई कॉमर्स भी एक तरीके का क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है, जिसको हम इजिली जो है अपने बिजनेस के लिए या फिर हम अपने कस्टमर अपने लिए जो उसको यूज करता है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम, चाहे कंप्यूटर सिस्टम ले लो चाहे मोबाइल ले लो, आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर जो है आपको ई कॉमर्स चलाने के लिए उसको समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर चाहे मोबाइल का। तो ई कॉमर्स इज अ बिजनेस कंडक्टेड फ्रॉम द ओवर द इंटरनेट, हैंस द मोस्ट ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपके पास अगर इंटरनेट है, सारा चीज है, अगर पास आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो आप किससे प्लेस ऑर्डर करोगे, है ना। तो वो सारी सबसे पहले इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को सबसे पहले जो है ऐड किया गया है, ताकि कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके इंटरनेट को यूज करके हम जो भी है उसमें अपना ई कॉमर्स को यूज कर सके। देन सेकेंड है, कंप्यूटर तो है अपने पास, उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन मतलब यहाँ पे आपको देखोगे, मैंने आप लोग उसके पहले ही बताया था, जैसे BSNL, ठीक है, देन ISP, और भी सारे हैं, जैसे कि अभी जो गया रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जियो रिलायंस का ये, देन एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया। देर आर सो मेनी कंपनीज टू प्रोवाइड यू इंटरनेट कनेक्शन। ओके, so you have to purchase that service and use it. So this is the second part, internet connection. Now third is technically qualified workforce। टेक्निकली क्वालिफिकेशन वर्कफोर्स में यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से ई कॉमर्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट सफिशिएंटली क्वालिफाइड टेक्निकली efficient personnel, so who are the comfortable with ऑपरेटिंग कंप्यूटर नेटवर्क एज वेल एज द इंटरनेट। मतलब यहाँ पे जो है अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास इंटरनेट है, लेकिन आपके पास टेक्निक ही नहीं है, मतलब आपको नहीं पता है कि इसको चलाना कैसे है, तो दैट इंटरनेट एंड दैट कंप्यूटर इज यूजलेस। ओके, वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हमको क्वालिफाइड होना पड़ता है, और मोबाइल आजकल तो हर किसी के पास है, और हर कोई क्वालिफाइड हो जाता है कि किस तरीके से हमको जो है अपना ऑर्डर को प्लेस करना है। ये तो सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन के लिए है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील होती है, कोई भी सामान जब परचेज करते हैं, तो वहां पे वो स्किल सीखनी होती है, वो टेक्निक को सीखनी होती है, उनकी खुद की सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है, वो खुद अपने मशीन में जो है सारी चीजें जो है पुट अप करके उस पर इनपुट डाल के फिर सारी चीजें ईमेल एड्रेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल क्वालिफाइड वर्कफोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वालिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्किल को एक्वायर किए हो, सीखे हो, इट मीन्स कि यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, अगर आप क्वालिफाइड हो, आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो, कंप्यूटर को यूज कर सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। देन आफ्टर है आपका यहाँ पे फोर्थ है, आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, जब रिटर्न पॉलिसी होगी तो किस तरीके से हमको डिलीवर करना है, रिटर्न पॉलिसी का क्या क्या, ये सारा चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देन फोर्थ है आपका सेफ सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। क्या सेफ सिस्टम है पेमेंट को रिसीव करने के लिए? इन ऑर्डर टू रिसीव पेमेंट, अगर आपके पास कोई भी पेमेंट को रिसीव करना है तो क्या सेफ सिस्टम है? इट इज एसेंशियल दैट द कंपनीज डेवलप सच अ मोड, सेफ मोड। कंपनी जो है अपनी तरफ से सेफ मोड जो है डेवलप किए रहती हैं, ठीक है। ये ज्यादातर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहते हैं, वो सारी ये प्रोडक्ट ये सारी चीजों को डेवलप करती हैं। वेयर बाय द बायर्स मे बी इमीडिएटली इंटीमेटेड अबाउट हाउ मच पेमेंट इज टू बी मेड, ठीक है। अब यहाँ पर कितना अमाउंट उनको पे करना है, वो पर्टिकुलर कस्टमर जो है पे करना चाहता है, और सेफ मोड है, तो यहाँ पे वो कंपनी पर्टिकुलर जो कंपनी जिसको पे करना है वो उनको ऐसा सेफ मोड जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और सेफ मोड जो रहता है वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है, बैंक के थ्रू हो सकता है, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? अब आपके Yes, पास ma'am. जो है यहाँ, हाँ, अभी जो आपको आपके पास कंप्यूटर भी हो गया, आपके पास इंटरनेट भी हो गया, चलो अब आप क्वालिफाइड भी हो गए, टेक्निक समझ में आ गया है, उसके बाद आपको पता भी चल गया कि पेमेंट्स रिसीव कैसे करनी है। नाउ है नेक्स्ट है आपका
वेल डिजाइन वेबसाइट। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट खुद ही बनाती है, ठीक है, अपना जो भी साइट है, अपना वेबसाइट है, वो खुद ही बनाती है, उनकी कंपनी की खुद की रहती है, और उनका ही डेवलपर रहता है, उनके ही कंपनी के रहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहते हैं, जिसको बोला जाता है, वही उनकी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। सो एवरी कंपनी शुड डिजाइन इट्स ओन वेबसाइट in order to the provide complete information to its customer के बारे में full complete information रहता है, and other dealers about the product and the services, ताकि जो है other dealers और other जो product है उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। While designing the website, it must provide graphic details of its product. It must customer on the basis of the presentation itself. और ये कस्टमर जो है, जो भी मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपना वेबसाइट अगर कोई बनाया है, तो सबसे पहले वो खुद ही डिजाइन करता है, और खुद ही डिजाइन करके जो है वो उसको प्रेजेंट करता है, और अपने खुद से बना करके उसको सबके सामने प्रेजेंट करता है कि हमारी कंपनी की खुद की वेबसाइट है और ये ऐसे चलती है, ये बहुत ही सेफ मोड है, ठीक है, इसमें जो है कोई भी कस्टमर का डिटेल्स इजीली मिल जाएगा और हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियली रहती है, कि हम अपना कस्टमर का नाम किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है, हमारे पास कितने कस्टमर है, कितने उसके डिटेल्स है, ये सारी चीजें उन कंपनी के पास ही रहती है, वो कंपनी किसी और कंपनी को प्रोवाइड नहीं करती है। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, ना देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार चेक कर लो सब, कोई डाउट है तो पूछो। फिफ्थ पॉइंट। हाँ बेटा, किसमें डाउट है? फिफ्थ पॉइंट में? यस मैम। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है विनय? वेल डिजाइनेड वेबसाइट। हाँ, वेल डिजाइन्ड वेबसाइट का मतलब क्या होता है? अभी तो जस्ट मैंने समझाया ना, कि वो कंपनी जो खुद अपना वेबसाइट अपनी कंपनी के लिए बनाता है, और उसमें जितने भी मोड्स होते हैं वो बहुत ही सेफ होते हैं। जैसे कि पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो सेफ होता है, ठीक है, कस्टमर डिटेल्स जो रहता है वो उसमें सेफ होता है, वो कस्टमर जो कॉन्फिडेंशियली रहता है कि हम किसी और कंपनी को अपने जो भी कस्टमर के बारे में नहीं बता सकते, वो सेफ होता है, ठीक है, किस तरीके से कितने दिन तक हम उनके पास सारे ईमेल, सारे मैसेजेस सेंड कर रहे, ये सारी डिटेल्स जो है हमारे पास इस वेबसाइट में डिजाइंड होती है, ठीक है, उसमें इस तरीके से डेवलप किया जाता है वो वेबसाइट को, और ये वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उस कंपनी के सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है, और डेवलप कराने के लिए मान के चलो कोई और कंपनी, उनकी कंपनी में वैसे टैलेंट लोग नहीं है, उतने टेक्नीशियन नहीं है, तो वो पैसे देके किसी और से भी बनवाते हैं, ठीक है। और किसी में यस किसी मैम। कुछ डाउट है? नो मैम। Okay, so now come to the next point, next topic, security and safety of business transaction। अब क्या क्या सिक्योरिटी है, ठीक है, सबसे पहले टू वर्ड द कस्टमर। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी को सिक्योर करके रखना, ठीक है, जैसे कि हमारे देश को कौन सिक्योर करके रखा है? आर्मी, डिफेंस, जितने भी डिफेंस है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, देन आफ्टर आपके जो नेवी हो गया, ये लोग सारे अपने कंट्री को सिक्योर करके रखें, ठीक है, ताकि जो बाहर का कोई अगर फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री का कोई भी अगर जो है हमारे ऊपर हावी धावा ना बोल सके, ठीक है, ये चीज होता है। तो वैसे ही वेबसाइट में भी होता है। आप वेबसाइट में भी देखोगे बहुत सारे इलीगल चीजें होती हैं, ठीक है, और किसी और कंपनी में जाके उस कंपनी को पूरा हैक कर लेती है, उनके डिटेल्स जो रहते हैं उनको हैक कर लिया जाता है, जो कि उनकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी मोड जो है वहां पे होनी चाहिए हर एक वेबसाइट पे, उनकी कंपनी के वेबसाइट में होनी चाहिए, ताकि डिटेल्स वगैरह निकाल करके जो है लोगों को हराश ना करे, ह्यूमिलेट ना करे, ठीक है, और उनके जो भी है, उनके जो भी सेविंग्स है वो ना ले ले, उनके जो एकदम कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो पता ना चल जाए।
जाए, ठीक है। हमारे इंडस्ट्री, हमारे जो कंट्री में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज है जिसको हम कंप्यूटर में ही सेव करके रखते हैं। अगर कोई इसको हैक कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो पूरी डिटेल्स उसके पास चले जाती है। तो क्या हो जाता है, डिटेल्स अगर उसके पास पूरी चली जाती है तो वो फिर उसका यूज करना चालू कर देता है, मिस यूज करना चालू कर देता है। और फिर क्या हो जाता है कि जो भी कंपनी होती है उसको कमजोर करने में लग जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है टू वर्ड द कस्टमर। अब कस्टमर के थ्रू किस तरीके से सिक्योरिटी और सेफ्टी बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। देखो, कस्टमर कभी भी कोई चीज खरीदता है, अगर ऑनलाइन चीज खरीदता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना रहता है, ठीक है। पेमेंट आपके पास अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो दैट इज गुड, आप उसको कैश ऑन डिलीवरी, वो आया प्रोडक्ट दिया, कैश ऑन डिलीवरी देके चला गया। वो गुड्स अगर नहीं पसंद आया तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न पॉलिसी में डालेगा, रिटर्न टू इजी में क्लिक करके जो भी उसका डैमेजेस, जो भी मतलब क्वेश्चन रहता है उसको फुलफिल करना रहता है कि किस कारण से आप इसको वापस कर रहे हो, उसका रीजन बताइए, फिर वो जो है वापस आता है। ओके, अब वापस आने के लिए आपने तो कैश ऑन हैंड दिया था, मतलब कैश ऑन डिलीवरी दिया था। अब डिलीवरी कैश अगर आप दोगे तो वहां से कैश वापस नहीं आता, वो आपका अकाउंट नंबर और IFSCI कोड नंबर मांगते हैं। बहुत लोगों को इस चीज का डर लगता है कि कहीं आप अपना अकाउंट नंबर दे दोगे या IFSCI कोड दे दोगे तो कहीं आपका जो अकाउंट है वो हैक ना कर ले कोई, ठीक है। बट यहाँ पे जो है लोगों को, कस्टमर के अंदर जो वो जागरूक होना चाहिए कि हमारे मोबाइल से अगर कोई भी अकाउंट से कोई भी पैसा निकालता है तो हमारा अकाउंट नंबर से जो है अपना मोबाइल नंबर वो लिंक रहता है, ठीक है। तो हमारे लिंक, हमारे मोबाइल नंबर में जो भी लिंक अप आता है उसका जो भी OTP नंबर कुछ भी आता है उसको ट्रांजैक्शन हमको नहीं बताना है किसी और को, चाहे वो कितना भी डिटेल्स देता है, आपको कुछ भी दे दे। तो ये कस्टमर के लिए जो है ये सेफली पॉइंट होना चाहिए कि कस्टमर को उस कंपनी से कोई भी धोखाधड़ी टाइप का कोई चीज नहीं होनी चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसके पास पूरा डिटेल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिटेल्स किसी और को दे दे रहा है और कोई उसको हैक कर ले रहा है, या फिर उसकी कंपनी वाले कोई हैकर बैठा हो तो वो कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। उनके पास सिक्योरिटी इतना ट्रस्टेबल, इतना जो है उनको कस्टमर के ऊपर, कस्टमर जो है उनको ऊपर करेगी तभी जो है वो मार्केट में ट्रांजेक्शन और बिजनेस कर सकती है। नाउ सेकंड है आपका टू वर्ड द सेलर। अब सेलर से क्या है, सेलर से हम लोग एक ही उम्मीद रख सकते हैं कि सेलर हमको चीटिंग ना करे। ओके, अगर हम कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी कस्टमर से अगर हम डील करते हैं तो हम उसको चीट ना करें। देयर आर द बोगस बिजनेस व्हिच इज एस्टैब्लिश ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे बोगस बिजनेस होते हैं जो एकदम मतलब फेक बिजनेस होते हैं, जो कि रहते हैं, ठीक है, मतलब वेबसाइट में रहते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद हो सकता है वो डिलीवरी ना करे, और अपन जो साइट में देखे वो साइट का जो कपड़े का जो भी अपन मंगवा रहे हैं उस टाइप का जो है प्रोडक्ट अपन को भेजे ही ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फेक जो है वो होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको बस इसके लिए अवेयर रहना है कि हमको कोई फेक, इसमें फेक वेबसाइट में जाके कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग नहीं करनी है। सारे डिटेल्स पढ़ना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दे कुड इवन द स्टील द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम हिज फाइल एंड मिसयूज इंफॉर्मेशन देयर प्राइवेट अगेन। क्लियर है यहाँ तक ये पेज पूरा? Yes, ma'am. Okay, and tomorrow we will start next page 187. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 187 अपन कल कर लेंगे, 187 188 कल कर लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now class is over.